क्या वो चुड़ैल थी? आज की इस कहानी में भूत प्रेत की सच्ची घटना का उल्लेख करूंगी, जो मैं और मेरे दो दोस्तों के साथ घटी हुई है, जिससे उन लोगों को भ्रम दूर हो सके जो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते। मैं ये कहानी किसी को भयभीत या फिर डराने के लिए नहीं बना रही हूँ, बल्कि मेरा उद्देश्य है कि आप इस विषय की गहराई को समझें और अपने बुद्धि का प्रयोग करें। इस कहानी को पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये बात लगभग 2004 या फिर 5 की रही होगी, जब मैं चौथी या 5वीं कक्षा का विद्यार्थी थी। समय मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि बरसात का मौसम था। दोपहर का समय था। आधी छुट्टी होते ही मिड डे मील के अंतर्गत उबले हुए गेहूं की गुड़ के साथ गुगरी हमें स्कूल में से ही खाने को मिलती थी, लेकिन उसके बाद भी हम घर जाते थे। कभी कभी तो नहाने के बहाने कुएं में कूदने भी निकल जाते थे। दोपहर को तैरना अजीब है ना? आपको ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। नया नया तैरना सीखे थे, इसलिए कभी कभी तो दिन में 6 बार भी तैरने को जाते थे। वो सब एक पागलपन था, जिसके बारे में सोचकर अब हंसी आती है। हमेशा की तरह उस दिन भी दोपहर की आधी छुट्टी हुई। हम कभी कभी मिड डे मील नहीं खाते थे, क्योंकि कभी कभी घुघरी से केरोसिन की बदबू आती थी। शायद बनाने वाले चूल्हे जलाने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनके हाथ भी केरोसिन में जाते होंगे। उन्हें हाथ को बिना धोए घुघरी बनाने डालते होंगे। खैर, जो भी हो, उस दिन हमने घुघरी नहीं खाई। हम तीनों दोस्त थे, राजेंद्र, जगदीश और मैं। घर आकर हमने खाना खाया और मोर के पंख जूटने के लिए हमारे बाड़े की ओर चल गए। बाड़ा गांव से लगभग 10-15 मिनट के रास्ते पर था। हमारे बाड़े में जाने के 2 रास्ते थे। एक शॉर्टकट है, किंतु बरसात का मौसम होने की वजह से रास्ता उस समय बंद था, इसलिए हम लंबे रास्ते से गए। हम मोर के पंख तलाश करते हुए सबके बाड़े में घूमने लगे। उसके बाद मेरे बाड़े में आए। वहाँ हमें 1-2 मोर पंख मिल गए। मेरे बाड़े के बाद जगदीश के बाड़े का नंबर आता है। हम उसमें भी घूमने लगे। बाड़े में उस समय 7-8 इंच बड़ी घास थी और मोर के पंख भी दूर से लगभग हरे ही दिखते थे, इसलिए हम लगभग पूरे बाड़े में घूमना होता था। जगदीश के बाड़े में उस समय कोई काम था, इसलिए उसे वही छोड़कर हम आगे बढ़ गए। अगला नंबर राजेंद्र के बाड़े का था। राजेंद्र के बाड़े में ज़्यादातर पेड़ पौधे थे। 2 बांस के बड़े गुच्छे और 3-4 बकान के बड़े पेड़ थे। राजेंद्र बाकड़े के ऊपर के छेड़े पर था और मैं नीचे के छेड़े पर था। जहाँ मैं था उसी साइड पेड़ पौधे ज़्यादा थे। मोर के पंख ढूंढते ढूंढते जब मैं एक बकान के पेड़ के साइड गया, तो मैंने एक औरत को सफ़ेद वस्त्रों में देखा। मुझे लगा राजेंद्र की माँ होगी। तब मैं बोला, भाई, मैंने इतना ही कहा था कि उसने गर्दन ऊपर उठाने और घूंघट हटाया। काली आंखों और बदसूरत चेहरे देखकर मैं कांप गया। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उसने बुरी तरह काजल लगा रखा हो। मैं डर कर भागा और बाड़े के बाहर कूदकर निकल गया। राजेंद्र पर चिल्लाने लगा, बाहर आ, देख यहाँ कोई है। वह पूछने लगा, कौन है? मैंने इशारे से बताया। इतने में वो डरावनी चुड़ैल खड़ी हो गई। जैसे ही उसने उसकी शक्ल देखी तो वो डर कर भागा। उसे भागता देखकर मैं आगे भागा। हम दोनों वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर जगदीश पर चिल्लाने लगे, उसे आने के लिए पुकारने लगे। वो उसके बाड़े से निकलकर आया और पूछने लगा, क्या हुआ? कोई सांप देख लिया क्या? मैंने दबी हुई आवाज़ में कहा, अरे वहाँ उस बाकन के पेड़ के नीचे एक डरावनी औरत है। हम में से वही बड़ा और थोड़ा निडर था। मेरी बात का उपेक्षा करते हुए वह बोला, अरे यार, राजेंद्र की दादी होगी, घर में कोई लड़ाई हो गई होगी, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई होगी। ये कहते हुए वह उस पेड़ की ओर गया जहाँ वो औरत बैठी थी।
वह इतना बेपरवाह था कि सीधा उसके पास चला गया और बोला, भाई। जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसके पसीने छूट गए। वह इतनी तेज़ी से वहाँ से भागा कि उसने रास्ता देखना भी उचित नहीं समझा। सीधा बड़े की बाड़ी में कूदकर हमारे पास आ गया, लेकिन जल्दबाजी में उसकी चप्पल रास्ते में ही खुल गई। उसे भागते देख हम भी भाग लिए। भागते भागते हम गांव में आ गए। गांव में घुसते ही हमें पहले व्यक्ति कन्यालाल जी मिले। उनका घर वहाँ पास में ही था। हाँफते हुए हमने सारी बात उनको बताई। वो बोले, चलो मुझे दिखाओ। हम उनको लेकर वहाँ गए, लेकिन तब वहाँ कोई नहीं था। हमने आसपास दूर दूर तक देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। आखिर बच्चों की बात मानकर कौन विश्वास करता है। वह भी ऐसा ही बात बोलकर चल दिए। जगदीश ने अपने चप्पल लिए और हम तीनों घर आकर स्कूल के लिए निकल गए। अब मैं नहीं जानता कि वहाँ कौन था, कहाँ से आई थी और 3-4 मिनट में कहाँ गायब हो गई, लेकिन उसकी शक्ल आज भी मेरी दृष्टि पर है। जहाँ तक मुझे पता है, हमारे गांव में कोई भी औरत सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, तो उसने क्यों पहन रखी थी? अगर वो कोई थी भी तो उसका हमें दिखना महज एक संयोग था, क्योंकि उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही उसने हमें डराने की कोशिश की थी। शायद कोई परेशान आत्मा होगी। अब मैं सोचती हूँ कि क्या वो चुड़ैल थी? काश वो कुछ बोलती, काश हमने उससे बात की होती, कुछ तो पता चलता। दोस्तों, आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।